खड़क, शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। तू आज ही पंडित जी के पास जा और एक शुभ मुहूर्त निकाल के ला। ए माँ तू चिंता मत कर, मैं आज ये काम कर दूंगा। अगर पंडित जी से मुहूर्त ना निकला, नहीं तो मैं अकेला आसमान का सीना चीर कर अकेला सारे ग्रहों से भिड़ जाऊंगा। वाह 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 वाह, अब तो तू भी अपनी बीवी की तरह बातें ठोकने लगा है। ए माँ थोड़ा बहुत असर तो आएगा ना, बताओ। अम्मा जी भूल गया। क्या करूं, बात करूं ना करूं, दोनों कितने खुश हैं। ऐसा कैसे? अरे ना प्रबल, आज इनकी खुशी की सोचेगा, कल बबल और इच्छा की पूरी जिंदगी दुखी हो जाएगी। बजरंगबली का नाम ले और कूद जा अखाड़े में। अरे छोरा, अचानक यहाँ क्या बात है? कुछ जरूरी काम है क्या? अरे वो एक गड़बड़ हो गई, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया पिताजी। वो अपने बबल से प्यार करती है इच्छा, और मैंने नाम ले लिया अमृता का। क्या बात कर रहा है तू? कोई ना पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। हम अमृता को समझा देंगे, उससे बात कर लेंगे, वो मान जाएगी। और बबल, उसने तो शादी के लिए हाँ कर दी है ना? अरे ना दादी, उसने सिर्फ आपकी बात का मान रखने के लिए हाँ करी है। मुझे तो लगता है कि बबल भी इच्छा से ही, अरे अभी मैंने देखा दोनों एक दूसरे को चॉकलेट खिला रहे थे, और चॉकलेट कम, एक दूसरे की आंखों में गोते ज्यादा खा रहे थे। अरे मुझे तो लगता है इच्छा और बबल की शादी करा देनी चाहिए। माँ तू तैयार है? हाँ मैं तैयार। ठीक, समझदारी की बातें करता तू। पिताजी, गलती हो गई। रही है, इसको पैदा किया है। पिताजी, अरे ना प्रबल, एक ही झटके में जिंदगी भर की मार खा लेगा तू। बात बतानी है लेकिन आराम से, सोच समझ के। मतलब जो बोलना है बोल भी दे और मार भी ना पड़े। अच्छा दादी, पिताजी मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसने बबल से प्यार की बात करी वो इच्छा थी, अमृता नहीं। इसलिए बबल की शादी इच्छा से होनी चाहिए, अमृता से नहीं। ये रिश्ता तोड़ दो, वो रिश्ता जोड़ दो। खड़क, ये क्या बोल के गया? थारी को समझ में आया ना? न जाने क्या बोल के गया, हमारे तो कुछ समझ में ना आया। मुबारक हो वैशाली, मुबारक हो। आखिर आपने बबल को हासिल कर ही लिया। यहाँ मेरी बब्बर के साथ शादी होगी और वहाँ इच्छा की बर्बादी। एक तीर से दो निशाने। वैशाली, क्या हुआ आपको? क्या हो रहा है ये? चलिए आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं। वैशाली कहाँ हैं आप? वैशाली, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि विशालगढ़ की राजकुमारी का स्वागत एक दिन हमें इस तरह से करना पड़ेगा। महारानी जी, अपने क्रोध पे काबू रखिए महारानी जी। कैसे काबू रखे मंत्री जी? इसने जो किया है उसके बाद तो ऐसा क्या किया है मैंने दीदी? आज से सालों पहले हमने तुम्हें बोलना सिखाया, उसी जबान को आज तमीज सिखाने की जरूरत है। इस वक्त हम तुम्हारी बहन नहीं बल्कि विशालगढ़ की महारानी विष्णुनी है। इसलिए इज्जत देकर अदब से बात करो। महारानी, आप मुझे यहाँ इस तरह लाई क्यों हैं? आखिर गुनाह क्या है मेरा? गुनाह नहीं मां, पाप किया है तुमने। विशालगढ़ के नियमों को तोड़ा है। महारानी विष्णुनी की बहन एक तुच्छ इंसान से शादी करने का सपना देखे
हमें तो तुम्हारापन बहुत पहले ही कुचल देना चाहिए था। महारानी आप ये इंसान केवल डसने के लिए होते हैं, चूमने के लिए नहीं। अगर हमारा बस चले तो हम पृथ्वी पर से इन इंसानों की प्रजाति को ही खत्म कर दें। और तुम एक इंसान से अपना रिश्ता जोड़ना चाहती हो? विषैली का विष पानी कैसे हो गया? हाँ, तुम नागिन हो, नागिन। नागों के देश में रहती हो। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक नाग से जुड़ सकता है। इंसानों से जुड़ने का, उनके साथ अपना घर बसाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और क्योंकि तुमने इन नियमों को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। महारानी जी, मत दीजिए मुझे सजा, दया कीजिए मुझ पर। ठीक है, तुम्हें दया मिलेगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें उस इंसान को भूलना होगा। महारानी जी, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। विशेलगढ़ में इंसानों से शादी करना मना है, लेकिन बब्बल इंसान है ही नहीं। वो आधा इंसान और आधा नाग है। कुछ ही समय पहले नागिस्तान की एक इच्छाधारी नागिन इच्छा ने साझा प्रत्यार्पण करके उसे एक नई जिंदगी दी थी। इच्छा की आधी जान बब्बल में है। अगर मैं इस आधे नाग को पूरा नाग बना दूं तो तब तो आपको इस शादी से एतराज नहीं होगा ना? एक इंसान अगर नाग बन जाए तो विशैलगढ़ के लिए इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें केवल 1 हफ्ते का वक्त दिया जाएगा। तब तक अगर तुम अपने अभियान में कामयाब हो गए तो ठीक, और अगर नहीं तो जो फैसला ये सिंहासन करेगा वो तुम्हें स्वीकार करना होगा। स्वीकार है। आधे नाग से पूरा नाग बनने के लिए तैयार हो जाओ बब्बल। गुरुजी ने अपनी योग शक्ति से अगवंश का गुजरा हुआ कल और आज दोनों पता लगा लिया। जल्दी बता बाकू, मुझे पूरा यकीन है उसे पूरी तरह जानने के बाद हम उसे खत्म करने का जरिया भी ढूंढ लेंगे। इच्छा अगवंश आज जो है, जैसा है, उसके पीछे एक कहानी है। एक वक्त था जब छोटा सा अगवंश अपने माँ बाबा और उनकी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश था। प्यार, अपनापन और रिश्तों के अलावा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं था। अचानक एक दिन कुछ दुष्ट चील और बाजों ने उसके परिवार पर हमला कर दिया। उसके पिता ने अपने परिवार को बचाने के लिए हर वार खुद पर झेला। परिवार तो बच गया, लेकिन उस परिवार का सहारा टूट गया। अगवंश की मां बचते बचाते हुए उसे लेकर पहाड़ों में छुप गई, लेकिन उनकी बदकिस्मती ने वहां भी उनका साथ नहीं छोड़ा। उन पर फिर से हमला हुआ। छोटे से अगवंश को अपने पंखों में दबाए उसकी मां आखिरी सांस तक लड़ती रही। जब आंख बंद हुई तो अगवंश ने अपनी मां की आंखों में सिर्फ दर्द और चिंता देखी। अब अगवंश अकेला था। अपनी जान बचाने के लिए वो पहाड़ से कूद तो गया, लेकिन उसके पंखों ने जवाब दे दिया। वो बहुत तेजी से नीचे आ रहा था। जान बचाने की चाह में पागलों की तरह पंख फड़फड़ा रहा था, लेकिन उसकी चाहत और उसकी ताकत एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे। अचानक उसके पंखों में आग लगी।
वो जल भुनने लगा। उसकी चीख से पूरा आसमान दहल गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो जाए। और उस दिन सचमुच एक शांत स्वभाव का प्यार करने वाला अगवंश खत्म हो गया। और वो अगवंश पैदा हुआ जिसे हम आज देख रहे हैं, जिसे लगता है दुनिया सिर्फ बुराई से ही बनी है, बुराई से ही चलती है और इस पर राज भी बुरे लोग ही करते हैं। क्या हुआ इच्छा? तुम्हारी आंख में दुश्मन के लिए आंसू? दर्द अपनों का हो या गैरों का, दर्द तो दर्द होता है ना वाकू। और जो आंखें खुशी और गम में फर्क नहीं करती, एक जैसी बहती है, वो अपनों और गहरों में क्या फर्क करेगी? वाकू, मुझे अगवंश नाम की समस्या का तोड़ मिल गया है। एक हफ्ता? सिर्फ एक हफ्ते में बबल को इंसान से नाग बनाना है? लेकिन विशेली, बबल एक इंसान के रूप में पैदा हुआ है और इस हकीकत को हम झुटला नहीं सकते। झुटला नहीं सकते, पर बदल तो सकते हैं। कैसे? नागेश, इच्छा की कृपा से बबल आधा नाग तो बन चुका है। अब उस पर नागों का जहर कुछ असर नहीं करेगा। इसी बात का हम फायदा उठाएंगे। उसके खून में हम अपना जहर घोलेंगे। धीरे धीरे उस जहर की मात्रा बढ़ाते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि उसके शरीर में खून नहीं, जहर दौड़ेगा। लेकिन विशेली, हम उसके शरीर तक ये जहर पहुंचाएंगे कैसे? हम उसे डस नहीं सकते। उसके चारों ओर नाग कवच बना हुआ है। यही तो मैं सोच रही हूं। नागेश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ। इतनी मेहरबानी। अमृता, इंसानों की एक परंपरा है, जो शख्स मौत के दरवाजे पर खड़ा होता है उसे गंगा जल पिलाते हैं, और हम नागिस्तान वाले उसे दूध पिलाते हैं। काम की बात करो इच्छा। बात तो बहुत ही छोटी है अमृता। इस दूध के 2 बूंद अपने अगवंश को पिला देना, क्योंकि आज की रात उसकी आखिरी रात है। धमकी दे रही हो? धमकी तो डरपोक देते हैं, मैं तुम्हें चुनौती दे रही हूँ। कह देना उस अगवंश से इच्छा आई थी, उसे खत्म करने के लिए कल सुबह का शुभ मुहूर्त निकाला है मैंने। अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे मिले। खत्म हो जाओगी इच्छा? अब ये तो कल सुबह का सूरज ही तय करेगा। तुम दूध पियो। अरे, ये क्या कर रही हैं आप? दुश्मन पर तो सपनों में ही भरोसा नहीं करते। इच्छा ने अगर इसके अंदर कुछ मिला दिया हो तो? क्या हुआ? बेचारी इच्छा धमकी के साथ साथ योजना भी देगी। नागेश, हम बबल को डस तो नहीं सकते, जहर मिलाया हुआ दूध तो पिला सकते हैं, है ना? अब ये जहर वाला दूध बबल पिएगा। ये पकड़ा, मुझे पता था ये लड़की ठीक ना है। शादी तय हुई ना कि दूध का गिलास लेके चली बबल के कमरे में।
अरे सोच क्या रहा है? इसे रोक। बबल के इतने करीब जाने का हक सिर्फ इच्छा को है और किसी को ना। अरे अमृता, तू यहाँ क्या कर रही है? जी वो मैं बब्बल जी के लिए दूध ले जा रही थी। अरे बब्बल ना पीता इस वक्त दूध, ला मुझे दे दे। आप पियेंगे? अरे ना, मैं तो अपने हिस्से का बाल्टी भर दूध पी के आया हूँ। ये मैं अपनी बकरी को पिला दूंगा। दूध और बकरी? अरे तो इसमें चौंकने की क्या बात है? अरे वो क्या है ना कि हमारी बकरी थोड़ी सी कमजोर हो गई है। अब पहलवानों के घर की बकरी है तो तंदुरुस्त होनी चाहिए ना। थोड़ा दूध वूध पिएगी तो हट्टी कट्टी हो जाएगी। ला ला बकरी को पिला के। अरे बब्बल जी के लिए। अरे ला बब्बल जी के लिए। बकरी के लिए। बब्बल जी बकरी के लिए। लो, ना थारा ना मारा, दूध गिर गया सारा। चल कोई बात ना, मैं घास से काम चला लूंगा। और सुन, अगली बार दूध के साथ ना थोड़ी लस्सी वस्सी भी ले आना। बकरी को थोड़ा सरप्राइज कर देंगे, हैं? ठीक है। कैसे नमूने भरे पड़े हैं इस घर में। अब फिर से जाके दूध लाना पड़ेगा। जो करना पड़े करूंगी, लेकिन बब्बल को पूरा ना बना कर ही रहूंगी। इच्छा, तुम्हें लगता है वंश यहाँ इतनी आसानी से आएगा? अहंकार किसी से कुछ भी करा सकता है बापू, और इस आग को देखकर वह जरूर आएगा और आज उसका फैसला भी होगा। और अमृता, उसका क्या? वो वहां बब्बल के साथ कुछ भी कर सकती है। इच्छा, चुप रहकर किसे धोखा दे रही हो? मुझे या अपने आप को? मैं जानता हूं इच्छा, तुम बब्बल से बहुत प्यार करती हो। साथ हो या ना हो, तुम्हें उसकी चिंता हमेशा रहती है। देखो इच्छा, मैं एक नाग हूं। मैं जानता हूं कि बब्बल और तुम्हारा एक होना नामुमकिन है। फिर भी एक बात पूछूं, बब्बल को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगी क्या? ये दोनों अलग बातें हैं वाकू। मैं अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ जाऊंगी, लेकिन बब्बल जी को नहीं भूल पाऊंगी। वो मेरा पहला प्यार है। एक तरफा ही सही, निभाना तो पड़ेगा। हाँ देख बबल, तू बहुत पछताएगा। क्यों? क्या हो भैया? अरे ये शादी का लड्डू है, खाएगा तो पछताएगा, ना खाएगा तो पछताएगा। सोच समझ के खाएगा तो थोड़ा कम पछताएगा। भैया आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तू गलत लड़की से। अरे क्या कर रहा है प्रबल? पहले ये तो जान ले कि बबल इच्छा के बारे में क्या सोचता है। भैया हाँ, कहाँ हो गए? आप कुछ बोल रहे थे ना? अरे कुछ ना, मेरी छोड़। तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा था? मैं तो बस इच्छा को देखने आया था। इच्छा को? हमारी इच्छा को? हाँ, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी बबल। देख, हमारी इच्छा जो है ना, इतनी अच्छी है कि कोई सूरज हाथ में लेके भी ढूंढे ना तो उसके जैसी कोई दूसरी छोरी ना मिलेगी। भाई, सूरज को हाथ में लेके ढूंढेंगे तो हाथ जल ना जाएगा। मैं काम करता हूँ, मैं पहले मरहम ले आता हूँ। अरे भैया रुक जाओ, आपको कोई जाने की जरूरत नहीं है। इच्छा ये कहीं होगी, मैं उसे देख लूंगा। हाँ तू देख ले, तेरा देखना जरूरी है। देख, इच्छा कितनी प्यारी है, सुशील और संस्कारी है, और सबसे बड़ी बात वो कुंवारी है। हाँ तो उसमें खास बात क्या है? अरे दुनिया में हजारों लोग कुंवारे हैं, अपने सबल भैया भी कुंवारे हैं। ये भी कुंवारा है। मिल गया। क्या मिल गया? अरे तोड़ मिल गया। कैसा तोड़? अरे आजा बताता हूँ, आजा। काफी समय बीत गया इच्छा, मुझे नहीं लगता अगवंश। शायद वो आ रहा है। अब कोई गलती नहीं बापू, ये आखिरी मौका है हमारे पास। अब की बात चूक गए तो
तू तैयार है ना? क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ याद है ना तुझे? मुझे सब कुछ याद है इच्छा, पर भरोसा नहीं है। अगर ये दांव भी उल्टा पड़ गया नहीं तो बापू, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब की बार मैंने अगवंश की कमजोरी को अपना हथियार बनाया और मुझे पूरा विश्वास है जीत हमारी होगी। रुक जाओ अगवंश, छोड़ दो हमें, रहम करो हम पर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.